जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। वीज़ा अपॉइंटमेंट के क्या इशू हैं पाकिस्तान में? अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सी कंट्रीज हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए इवन अप्लाई करने से? कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है, वीज़ा अपॉइंटमेंट आ भी जाती है, तो क्या आप उनको प्रोसीड करना चाहिए? और कौन से ऐसे कंट्री हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए ना तो वहां पे अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं, ना ही वीज़ा प्रॉब्लम है? तो इस वीडियो में हम इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ये वीडियो आपका टाइम बचा सकती है अगर आपने गलती से किसी ऐसे मुल्क को सिलेक्ट कर लिया जिसकी या तो वीजा अपॉइंटमेंट में इशू है या उसके वीजा रेशो में इशू है, तो फिर आपका वक्त, आपका पैसा, आपकी मोटिवेशन, ये सारी चीजें जाया हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे दी है कि भाई कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना, कौन से कंट्रीज अच्छे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई अगर फिर भी उन कंट्रीज में अप्लाई करता है और अपना 1 से 1.5 साल जाया करता है, तो उसकी काफी बैड लक। बगैर टाइम जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या तरीकाकार क्या है। देखें, जब भी पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर जाने का सोचता है तो उसके माइंड में सबसे पहले जो नाम आते हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनका हम सुनते हैं, उसमें यूएसए है, उसमें कनाडा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें यूके है, उसमें जर्मनी है, उसमें आपको न्यूजीलैंड आता है। तो ये वो बिग प्लेयर्स हैं जिनका आपके माइंड में नाम आता है जब भी आप स्टडी अब्रॉड का सोचते हैं। आप अक्सर इसके साइन बोर्ड्स भी देखते हैं, कंसल्टेंट भी हर जगह आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ये चीजें नजर आ रही होती हैं। तो क्या बगैर रिसर्च किए ऐसे कंट्री को सिलेक्ट कर लेना जिसमें कल आपको वीजा अपॉइंटमेंट में इशू आए, वीजा रेशो में इशू आए, ठीक है, आप पहुंच ही ना सके बाहर, तो आपका सारा जो टाइम है, आपकी मोटिवेशन है, आपका पैसा है, आपकी डेडिकेशन है, ये सारा कुछ जाया हो जाता है और अपना जो है वो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन चीजों को बहुत गौर से ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस कंट्री में जाना है और किस में नहीं जाना। तो सबसे पहले हम उन कंट्रीज की बात करेंगे कि जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? उनको क्यों अवॉइड करना चाहिए? ये नहीं है कि कंट्री बुरे हैं, लेकिन वहां पे क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप आबादी देखें तो 23 करोड़ है और इसमें से हर टाइम इन कंट्रीज के लिए जो एप्लीकेशन है, मैं तो कहूंगा कि 22 करोड़ जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो सबमिटेड रहती हैं। हालांकि लॉजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट बहुत इसका मकसद ये है कि भरी पड़ी रहती हैं इनकी एम्बेसीज आपकी एप्लीकेशन से, आपकी जो हाई डिमांड से कि हमें वीजा चाहिए, हमें यहाँ पे जाना चाहिए। तो स्टडी वीजा के हवाले से जो इस टाइम पे करंटली अपॉइंटमेंट इश्यूज चल रहे हैं, वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, एडमिशन आ भी जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं जिस कंट्री की बात करूं तो वो इटली की है। BLS के थ्रू ये अपॉइंटमेंट सिस्टम लेके आया। इससे पहले जो है वो VFS के थ्रू भी इनका सिस्टम रहा है, इनकी अपनी एम्बेसी डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट देती रही है, लेकिन स्टिल आज भी इसमें सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट का इशू है। आपका स्कॉलरशिप भी हो जाए, आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी की नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो 2 नंबर तरीके से, जिसमें बहुत सारा ब्लैक माफिया, ब्लैक एजेंट जो आपसे बहुत ज्यादा नाजायज पैसे डिमांड करते हैं, जो लाखों में है, और सिर्फ इस चीज के कि आप अपॉइंटमेंट वाले दिन वहां पे एम्बेसी में पहुंच जाएं। तो इस पे मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इटली के लिए अपना स्टडी वीजा जो है वो अप्लाई करें या आप उसके लिए अपने ख्वाब सोचें, तो अल्टीमेटली आपका 1 से 1.5 साल जाया होने वाला है। दूसरा कंट्री जिसको मैं कह सकता हूँ कि इसमें केस टू केस वेरी करता है, यूएसए का भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट टाइम चल रहा है, 1-1 साल जो है वो डिले हो रहा है, तो उस हवाले से भी कोई इतना फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसको भी आपको करंटली 2024 में इसको अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू बैड वीजा अपॉइंटमेंट इशू, ठीक है? थर्ड कंट्री जो बहुत फेमस है, वीजा रेशो ऑलमोस्ट 100% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपकी वीजा अपॉइंटमेंट आ जाती है, लेकिन वीजा अपॉइंटमेंट आए तो सही। इसमें आप बेशक आप स्पाउस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, शांसे काटे पे अप्लाई कर रहे हैं, आप जो है वो वर्क वीजा पे अप्लाई कर रहे हैं, आप विजिट वीजा पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट टाइम बहुत डिले है और बहुत मुश्किल से मिलती है। वो कंट्री है जी जर्मनी। जर्मनी के अंदर सिर्फ उस सूरत में आपको चांस लेना चाहिए जब आप फास्ट ट्रैक पे हैं, आप हाईली प्रोफेशनल ऐसी किसी फील्ड में है जिनकी जो है वो अलग से एक उन्होंने ट्रैक रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल PhD कैंडिडेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिनकी हाई CGPA 3.7 से अबव, उसको फास्ट ट्रैक में लेते हैं, तो उनको लिए जर्मनी एम्बेसी ने एक अलग से रूट रखा हुआ है। अब इसका फायदा क्या होता है कि क्योंकि उनको हमेशा स्किल्ड लेबर चाहिए, उनको नकम्मे लोग नहीं चाहिए, उनको अपने ऊपर बोझ नहीं चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, तो इसलिए वो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे हाईली प्रोफेशनल्स को जो है वो फास्ट ट्रैक पे लेके चले जाते हैं। तो फिर आपको जर्मनी को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप भी इसकी अपॉइंटमेंट के चक्कर में, इसके एडमिशन के बाद
बाद अपॉइंटमेंट के चक्कर में यहीं पे बैठे रह जाएंगे, तो इस कंट्री को आपने अवॉइड करना है। चौथे नंबर पे हमारी लिस्ट में जिस कंट्री की प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, उस कंट्री में बहुत ज्यादा लोग डंकी लगा के भी जाते हैं, वो है ग्रीस। यूनान की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडीज काफी चीप हैं, आपको काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी वीजा अपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा इशू। और वीजा अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे वर्क वीजे वालों की वो लाइन है जो एम्बेसी में आपकी एप्लीकेशन या उनके रैक्स को फिल कर देती है। तो आपने ग्रीस को भी सिलेक्ट नहीं करना। तो मैंने आपके सामने 4 ऐसे कंट्रीज यहाँ पे बता दी हैं जिनकी वीजा अपॉइंटमेंट पाकिस्तान से काफी मुश्किल मिलती है और आपको इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अब हमारी दूसरी कैटेगरी है कि विच कंट्री शुड यू नॉट सिलेक्ट इवन इफ द अपॉइंटमेंट इज नॉट एन इशू। अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, आपको प्रॉब्लम नहीं है एम्बेसी में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए, एम्बेसी में पहुंचने के लिए, तो क्या उन कंट्रीज में जाना ठीक डिसीजन है? तो ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के हवाले से काफी जिनकी बुरी वीजा रेशो चलती है। ऑफ कोर्स उसमें जिसको पहले नंबर पे मैंने किया इस टाइम पे वो पोलैंड है। पोलैंड की बहुत ज्यादा रिजेक्शन है, अराउंड 100% रिजेक्शन है, और रिसेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली पोलैंड ने इसको मजीद टाइट कर दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या थर्ड कंट्री नेशनल्स को, क्योंकि पोलैंड में अब उन्होंने एक नया रिकग्निशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया कि आपकी डिग्रीज पहले पोलैंड की लोकल अथॉरिटीज जो है वो उसको वेरीफाई करेंगी, उसके इक्विवेलेंस देंगी, फिर आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। और लास्ट वीक में एक बच्चे को पोलैंड से क्राको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया बॉर्डर कंट्रोल ने कि उनको लगा कि ये शायद पढ़ने के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, तो पोलैंड की वीजा रिजेक्शन नियर टू 100% है। बेशक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपका एडमिशन हो जाए, आपने अपना टाइम नहीं जाया करना। दूसरा जो सबसे दैट इज द सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस से हल्के लोगों को कभी भी नहीं लेता। ठीक है, आप अपॉइंटमेंट मिल भी जाए, पैसे दे के अपॉइंटमेंट ले लिया, किसी तरह पहुंच गए हैं एम्बेसी के अंदर, अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, आपका इंग्लिश लेवल नहीं है, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, आपकी जस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो यूएसए आपको खड़े पैर वहां से जो है वो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी और आपके हाथ में फॉर्म आ जाएगा। तो बजाय इसके कि आप डिसअपॉइंटमेंट के साथ जाएं वापस, तो ऐसे कंट्री को उसी सूरत में सिलेक्ट करें जब आप समझते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपकी हर चीज जो है वो पूरी, आप सेल्फ फाइनेंस को अफोर्ड कर सकते हैं, आपका अगर स्कॉलरशिप है, आप फुल ब्राइट पे जा रहे हैं, देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि कॉम्पिटेंट लोगों की यूएसए को जरूरत है। अब जो थर्ड कंट्री है जिसका वीजा रेशो काफी बुरा है पाकिस्तान के हवाले से, वो पुर्तगाल है। इसकी भी अपॉइंटमेंट किसी ना किसी तरह स्टूडेंट कैटेगरी में मिल जाती है, लेकिन इनकी वीजा रेशो भी 50-50% है। इसके अलावा आपकी ग्रीस की वीजा रेशो भी काफी कम है, स्पेन की वीजा रेशो काफी कम है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। बेशक इनकी अपॉइंटमेंट आपको कोई कह रहा हो कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन आपको काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब वो थर्ड कंट्री है जिनमें ना तो अपॉइंटमेंट्स के इशू है, ना ही वीजा रेशो का इशू है। तो ऐसे कंट्रीज को चूज करना चाहिए। देखिए, थोड़ी सी प्रॉपर रिसर्च आपको आपके जो फ्यूचर आपकी होप्स हैं, जो फ्यूचर आपका कैरियर है, उसकी तरफ लेके जा सकती हैं। ऐसी कंट्रीज क्यों होती हैं जो पाकिस्तानियों के लिए फेवरेबल है? देखिए, इसमें बायलैटरल रिलेशंस हैं आपके उस कंट्री के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उस कंट्री की प्रायोरिटी है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो तरजीह देती है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ उनके एजुकेशनल टर्म्स हैं, उनके यहाँ पे आपके बार बार आपको खबरों में भी नजर आएगा। ऐसे कंट्रीज की तरफ आपको जो है वो जाना चाहिए। उसमें वन एंड ओनली जो हमेशा से पाकिस्तानियों को पैसा दिखाएं और वीजा लें और प्रॉपर अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं, वो यूके है। नो अपॉइंटमेंट इशू, नो वीजा इशू। आप जब चाहें, आपके पास पैसे हैं तो आप यूके के लिए अपना प्रोसेस करवाएं बगैर किसी डर के। वीजा पॉलिसी जरूर चेंज हो रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है जिसको मैं बहुत फेवरेबल कहता हूँ पाकिस्तान से, आपको जरा भी अपॉइंटमेंट का इशू नहीं आता, हालांकि वो शेंजन जोन में है, वो है बेल्जियम। जस्ट लाइक जर्मनी, यहाँ पे भी ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनकी भी वीजा अपॉइंटमेंट और वीजा रेशो का कोई मसला नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाके फर्दर वीडियो स्क्रॉल कर सकते हैं स्टडी इन जर्मनी बेल्जियम के हवाले से। तीसरा कंट्री जो इस टाइम पे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा, जिसने 2023 में नवाजा है और आगे भी 24 में भी नवाजा है, 25 का भी उसका प्रोटोकॉल लग रहा है, 2.5% इन्होंने ज्यादा रेजिडेंस परमिट जो है वो लॉन्च की है, वो है फ्रांस। फ्रांस की वीजा रेशो काफी अच्छी है, अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, एईजी के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो फ्रांस को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, चौथा कंट्री जो पाकिस्तानियों के लिए वीजा रेशो के हवाले से द बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है। अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन आपको डिफरेंट कंट्रीज में इसकी एम्बेसीज होने की वजह से इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया काफी अच्छी ऑप्शन है, 100% वीजा रेशो है। राउंड अबाउट हमारे ही सितंबर इनटेक के अंदर तकरीबन कोई 37 to 38 वीजा लगे हैं, नॉट ए सिंगल रिजेक्शन, और बच्चे बाहर जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जिस कंट्री को मैंने किया है कैटेगराइज, वो है फिनलैंड। फिनलैंड भी एक अच्छी ऑप्शन है, दुबई से इसकी वीजा अपॉइंटमेंट होती है, वीजा रेशो बहुत अच्छी है। वीजा अपॉइंटमेंट शुरू में प्रॉब्लम करती है जैसे इनटेक के एडमिशन आते हैं, लेकिन एंड पे सभी बच्चों को ये अकोमोडेट कर लेते हैं और 2 से 3 दिन में भी आपको प्रोसेसिंग टाइम में अपना रेजिडेंट परमिट जो है वो इशू कर देते हैं। इसके अलावा जो कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने का मुझे एज सच कोई फायदा नजर नहीं आता। ठीक है, आपका कैरियर अच्छा बनता है, लेकिन वो आपको ना तो
रेजिडेंस देते हैं, ना ही वहाँ पे आपको कभी कंसिडर करते हैं एज ए परमानेंट जो वहाँ के सिटीजन। तो उसमें चाइना में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बच्चे जाते हैं, मलेशिया में जाते हैं, ठीक है, ये कंट्रीज, टर्की में जाते हैं। तो ये कंट्रीज भी जो है वो काफी फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीजा फॉर पाकिस्तानी। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट पिक्चर दे दिया कि भाई कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे आपका टाइम जाया हो रहा है, कहाँ पे आपको जाने का फायदा है, किसकी वीजा रेशो अच्छी है, कौन से कंट्रीज अच्छे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई अगर फिर भी उन कंट्रीज में अप्लाई करता है और अपना 1 से 1.5 साल जाया करता है, तो उसकी काफी बैड लक है। टॉप 7 कंसल्टेंट आपको शेंजन जोन में उन कंट्रीज को हम डील करते हैं जिनकी कम से कम कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हो आपके वीजे के। इसके अलावा हम यूके की टोटली फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बच्चे बार बार कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बेटा आपने व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है, जो हमारी ऑफिस टाइमिंग है उसमें टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई बैक जरूर मिलेगा। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता जिसको रिप्लाई ही ना मिला हो। ये झूठ बोलते हैं और ये बार बार कमेंट्स में झूठ बोलते हैं। इसमें कुछ और लोग भी हैं जो आपके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच।